आज हम आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। हम आपको बताने वाले हैं भगवान शिव की तीसरी आंख कैसे बनी, महादेव की तीसरी आंख का रहस्य क्या है, क्या आप भी पा सकते हैं तीसरी आंख, अपनी तीसरी आंख को कैसे कर सकते हैं सक्रिय, क्या आप भी आंख बंद कर सब कुछ देख सकते हैं। कहा जाता है कि महादेव की तीसरी आंख खुलते ही प्रलय आ जाती है, ब्रह्मांड खत्म होने लगता है, चारों तरफ तबाही शुरू हो जाती है। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि तीसरी आंख का रहस्य क्या है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप अपनी तीसरी आंख को सक्रिय कर सकते हैं। ये तो आप जानते हैं कि पुराणों में भोलेनाथ के माथे पर तीसरी आंख होने का उल्लेख किया गया। इस आंख से वो सब कुछ देख सकते हैं जिन्हें आम आंखों से देखना असंभव है। उनकी तीसरी आंख खुलते ही उसमें से काफी ज्यादा ऊर्जा निकलती है जो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। यही वजह है कि भगवान शिव की तीसरी आंख को प्रलय कहा गया है। मान्यता है कि एक दिन शिव की तीसरी आंख से निकलने वाली क्रोध अग्नि इस धरती के विनाश का कारण बनेगी। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि भगवान शिव की तीनों आंखों का सच क्या है। दरअसल भगवान शिव के तीनों नेत्र अलग अलग गुण रखते हैं, जिनमें दाएं नेत्र सत्व गुण और बाएं नेत्र रजोगुण, तीसरे नेत्र में तमोगुण का वास है। वहीं भगवान शिव की एक आंख में चंद्रमा, दूसरी में सूर्य और तीसरी आंख को विवेक माना गया है। माना जाता है कि शिव का तीसरा चक्षु आज्ञा चक्र पर स्थित है। आज्ञा चक्र ही विवेक बुद्धि का स्रोत है और आप इस आंख से ब्रह्मांड में अलग अलग आयामों में देख और सफर कर सकते हैं। यही वजह है कि पुराणों के अनुसार भगवान के तीनों नेत्रों को त्रिकाल का प्रतीक माना गया, जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य का वास होता है। स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक भी इन्हीं तीनों नेत्रों के प्रतीक हैं। लेकिन अब हम आपको वो सच बताने वाले हैं जो शायद ही आप जानते होंगे। दरअसल वेद शास्त्रों के अनुसार इस धरती पर रहने वाले सभी जीवों की तीन आंख होती है। जहां दो आंखों द्वारा सभी जीव भौतिक वस्तुओं को देखने का काम कर लेते हैं, वहीं तीसरी आंख को विवेक माना गया है। ये दोनों आंखों के ऊपर और माथे के बीच में होती है, लेकिन तीसरी आंख कभी दिखाई नहीं देती। दिमाग के दो भागों के बीच में एक पीनियल ग्लैंड होती है। तीसरी आंख इसी को दर्शाती है। इसका काम है एक हार्मोन्स को छोड़ना जिसे मेलाटोनिन हार्मोन कहते हैं, जो सोने और जागने के घटनाक्रम का संचालन करता है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तीसरे नेत्र के द्वारा दिशा ज्ञान भी होता है। ये ग्रंथि लाइट सेंसिटिव है, यानी काफी हद तक इसे तीसरी आंख भी माना जाता है। यही वजह है कि अंधे लोगों को भी बिजली का चमकना जरूर दिखाई देता है। और बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आंखों पर पट्टी बांधने के बाद भी सब कुछ देख सकते हैं, यहाँ तक कि अखबार भी पढ़ सकते हैं और ये भी बता पाते हैं कि किसी दूसरी जगह पर कौन क्या कर रहा है। यही तीसरी आंख है। लेकिन महादेव की तीसरी आंख अपनी असीम क्षमताओं को पार कर चुकी थी और यही वजह है कि वो समाधि में रहते हुए भी सभी लोगों का भ्रमण कर लेते थे। कहाँ क्या घट रहा है उनसे कुछ अछूता नहीं था। बहुत से देव ऋषियों ने भी तीसरी आंख को जागृत किया और महाभारत काल में संजय जो महल में बैठकर पूरी महाभारत का विवरण धृतराष्ट्र को सुनाते हैं, वो भी इसी का उदाहरण है। लेकिन सच है कि महादेव इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, क्योंकि इन्हीं से सभी गुणों की शुरुआत होती है और इन्हीं पर अंत होता है। आप भी लगातार कोशिश करने से अपनी तीसरी आंख को सक्रिय कर सकते हैं। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।